आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। यहाँ पूरे देश के हालात अलग है और ये रियासत के हालात कुछ अलग से हैं। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब ओथ लेते हैं कि मैं इस मुल्क के क़ानून का मुहाफ़िज़ हूँ और उसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, लेकिन अफसोस के वो ख़ुद ही डायरेक्ट कह रहे हैं यस मैं कांग्रेस पार्टी से आने वाले लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और उनको पार्टी के ओहदों से और दौलत से नवाजता हूँ। तो मैंने समझता हूँ कि देश के अंदर अभी तक कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर कभी इतना डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं डिफेक्शन लॉ को परवाह नहीं करता और डिफेक्शन आने वालों को स्वागत करता हूँ, ये कभी कोई नहीं कहा। इसीलिए हमारे लोग जा रहे हैं। एक से कहे कि भाई क्यों जा रहे तुम, कि सब मेरे 25 करोड़ रुपए का बिल आने का है जो नहीं दे तुम बोलिए केसीआर अगर जब तक तुम चयन नहीं हुए। एक ने कहा कि मेरे 120 करोड़ रुपए के बिल्स रोक के रखें, अगर मैं पार्टी में मिला तो बिल रिलीज़ करूँगा। इस तरीके से मुख्तलिफ MLAs को मुख्तलिफ़ किस्म के धमकियाँ, पहले तो लालच नहीं आए तो धमकियाँ देकर उनको ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम उनसे पूछते हैं कि भाई 2-3 महीने में ऐसे कैसे कांग्रेस के पॉलिसियाँ आपको ख़राब लगे, जो भागने वाले भगोड़ों से पूछ रहा हूँ मैं, ये भगोड़ों को कि कौन से ऐसे पॉलिसियाँ गलत लगे तुमको 3 महीने के अंदर ही जो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। केसीआर ने 5 साल के अंदर क्या डेवलपमेंट किया, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं आई, एक नया मेडिकल हॉस्पिटल नहीं बना और एजुकेशन में नंबर 29 पे आ गए हम लोग। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं आया और ट्रिपल तलाक के अंदर मोदी की गोद में बैठे रहे। तो हर जगह इन्होंने करे, लेकिन MLAs भी वही राग गा रहे हैं, कुछ कायदीन भी उसी तरीके से उनके लालच में आकर या खौफ में आकर ये कहा जा रहा है MLA को तुम आएंगे तो 200 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट दूंगा और नगद इतने पैसे देंगे, नहीं तो तुमको एक पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं आपके ज़रिए केसीआर से पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी या दूसरे पार्टी को जहाँ आवाम ने जिताया है आप पैसे नहीं दूंगा कह रहे हैं, तो क्या वो तेलंगाना के आवाम नहीं है? तो तेलंगाना के आवाम को आप यही समझते हैं कि जो मेरा TRS का एजेंट होगा उसी को देंगे। अभी 1 सेकंड पहले मुझे एक फ़ोन आया लिंगापुर विलेज से कि लक्ष्मी कल्याणम के अंदर कह रहे हैं कि तुम TRS का नहीं, हम दस्तखत नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वर्टिकल डिवीजन हो गया है कि तुम अगर TRS पार्टी में शामिल होंगे ही तो ही हम तुम्हारे को जो सरकारी एजेंसियों के ज़रिए जो बेनिफिट्स है वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तुम जो करना है कर लो। यानी एक डिक्टेटरशिप हो गई। ऐसा कोई जमहूरी मुल्क के अंदर नहीं है। जमहूरी मुल्क के अंदर, जमहूरियत के अंदर आवाम के लिए जो स्कीम देती है वो सबके लिए जो उसके एलिजिबल है उन सबको मिलना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, लेकिन ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तेलंगाना में एक भी MP कांग्रेस का जीतना नामुमकिन है बताया जा रहा है। आप देखो 26 तारीख के दिन आप देखेंगे कि हमारा MLC ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का जीवन रेड्डी साहब बहुत भारी अक्सरियत से जीत के आएंगे। तो उससे मालूम हो जाएगा आपको कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो ग्रेजुएट्स है, इनके वोट कहाँ किस सिमत जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि 70% वोट खुद जीवन रेड्डी को अकेले को आएंगे कांग्रेस के, और बाकी के 30% में 3-4 कैंडिडेट आएंगे। इससे ये ओपिनियन मालूम हो जाएगा कि पढ़े लिखों का वोट, तालीम याफ्ताओं का वोट कांग्रेस को है। जो डरा धमका के जो लोगों को, गरीब लोगों के स्कीमात या उनको लालच देकर, नोट पैसे देकर जो वोट खरीदे गए, वो वोट केसीआर ने जीता। ये इसका सबूत आपको 26 तारीख के दिन मिलेगा। आप किस बुनियाद पर बार बार ये जोर दे रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है TRS, इसकी असली वजह बताइए। आप देखिए 2014 में पहले दफ़ा CM बनने के बाद, वहाँ मोदी जी बनने के बाद नीति आयोग लाए, तो सबसे पहले CM नीति आयोग का समर्थन करने वाले चंद्रशेखर थे, जबकि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर
वसुंधरा ने भी उसकी मुखालिफत करी कि नहीं नहीं प्लानिंग कमीशन ही रहना चाहिए। तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर मुखालिफत करे, लेकिन ये अंधी मोहब्बत में मोदी का साथ दिए। उसके बाद तो नोटबंदी आई, सबसे पहले तेलंगाना के सीएम ने साथ दिया। जीएसटी आई, तेलंगाना का साथ दिया। जब मुसलमानों के लिए ट्रिपल तलाक का बिल आया, एब्सेंट हो जाओ तो एब्सेंट होकर भाग गए, मुंह दबा के दुम दबा के पार्लियामेंट से दोनों ऐवानों में से भाग गए। और ये कहे कि हमने पूछा क्यों कर रहे हो, तो नहीं, मोदी जी कहे कि भाई तुम डाल तो नहीं सकते हमारे सपोर्ट में, एब्सेंट होना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तुम लोग एब्सेंट हो जाओ। तो इस तरीके से तमाम मोदी की स्कीमात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने नामजद करे, जबकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो नामजद हुई वो इलेक्शन में ठहरे, वो आपके स्पीकर थे। तेलंगाना देने में दरवाजे बंद करके तेलंगाना दिए हमारे मीरा कुमारी जी, आप उनको धोखा दिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महात्मा गांधी जी के ख़ानदान से दिए, लेकिन आरएसएस वाले को दिए। तो आपने जितने मोदी जी के फैसले को सबसे पहले समर्थन देने वाले ये केसीआर साहब, इसीलिए हम कह रहे हैं कि केसीआर नरेंद्र मोदी जी के बी टीम है और टीआरएस बीजेपी की बी टीम टीआरएस है। ये ओपन है, आवाम को मालूम है। इसीलिए वो भड़क कर ये आवाम को थोड़ा महसूस हो गया, अरे मेरे ऊपर ये बदनाम आ रहे, तो अब बीजेपी को गालियाँ देना शुरू करे। अरे तुम पार्लियामेंट में एक दिन उनके खिलाफ नहीं मुहिम चलाए, मुसलमानों को 12% के लिए कुछ मुहिम नहीं चलाए, ट्रिपल तलाक के ऊपर कुछ मुहिम नहीं चलाए, ट्राइबल के ऊपर मुहिम नहीं चलाए। तेलंगाना के लिए आप खुद कहा कि मैं 24,000 करोड़ पूछा तो 24 पैसे नहीं दिया, मोदी जी कहे। वहाँ लड़ी नहीं लड़ रहे, वहाँ पैर पड़ रहे, यहाँ आवाम के सामने दिखावे के लिए, मगरमच्छ के आंसू के लिए उनको गाली दे रहे, सिर्फ दिखावे के लिए गाली है। ये दोनों एक है। हैदराबाद एमपी ने कहा कि कांग्रेस के कई सीनियर लीडर मेरे से कांटेक्ट में है और आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस का घर खाली हो रहा है। उन्होंने किस सिलसिले में बोले नहीं मालूम, उनका डीएनए एक बार थोड़ा चेक करा लो कि उनके वालिद मोहतरम कांग्रेस के साथ थे। सही है उन्होंने बोल रहे सो, क्योंकि हिमायत नगर का घर कांग्रेस पार्टी ने दिलाई और मैं बहैसियत वज़ीर इन ये जमात के डेवलपमेंट होने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर हमने पुराने शहर को डेवलपमेंट करने के लिए कई और फ्लाईओवर ब्रिजेस के साथ स्कूल्स एंड स्टेडियम्स पार्क्स देकर आज जो बंडलागुड़ा रोड है वो रोड हम डालने की वजह से आज वहाँ के मुसलमानों की हालत, माली हालत बेहतरीन हो गई। शमशाबाद एयरपोर्ट आने की वजह से उस एरिया की हालत तब्दीली हुई। मगर इनका जो शहर है ये लोग करोड़पति अरबपति बने हैं। अभी केसीआर इनका देख रहा था वहीं एफिडेविट 15 करोड़ रुपए के आमदनी बताए हैं, जबकि 10 साल पहले इलेक्शन में कुछ लाखों में थी, आज वो करोड़ों में आ गई। फिर आप जब पैसे वाले बन सकते हो तो गरीब क्यों नहीं बन सकते? इसीलिए उन्होंने कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले भी मेरे कुछ हैं, क्योंकि बेशक 40 साल से तुमने कांग्रेस का दामन पकड़ के चले थे, उसी सिलसिले में शायद भूल गए होंगे कि कांग्रेस का साथ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई एजेंट है, क्योंकि आप मोदी जी के एजेंट बनकर सारे देश के अंदर पोलराइजेशन कर रहे हैं, मुसलमानों के वोट को तकसीम करा रहे हैं। भाई जब मोदी जी से मुलाकात नहीं होने से पहले वंदे मातरम, कभी हिंदू देवताओं को गालियाँ, अब ये सब बंद हो गए। अब तो कह रहे हैं कि इमरान खान को गाली दो, कभी इनको दो, कभी इनको दो, जो चाहें आप। इस तरीके के बीजेपी के लोग भी ओपन किसी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबसे पहले कुछ बीजेपी के फ़ायदे में बात होती है तो असद साहब से कहा जाता है कि असद साहब फौरी इंग्लिश मीडिया पे आ जाइए और ये बात आप बोल दीजिए। तो स्क्रिप्ट तैयार अमित शाह और मोदी के ऑफिस से आता है, पढ़ के सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।